नमस्कार, मैं हरीश मानिक। आज हम इस वीडियो में विंटर सीजन में ग्राफ्टिंग के बाद हीलिंग चैम्बर के अंदर पहले दिन की प्रक्रिया को देखेंगे। मैंने कल सोलेनम सिसिम्ब्रिफोलियम रूट स्टॉक के ऊपर टमाटर की ग्राफ्टिंग की और यहाँ पर अपने बाड़ी में ये हीलिंग चैम्बर है और ये सेटअप जो है सिर्फ विंटर सीजन के लिए है। और इस हीलिंग चैम्बर के अंदर ग्राफ्टिंग किया हुआ टमाटर का पौधा है, तो इसे हम देखते और समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो हमारा हीलिंग चैम्बर है ये पूरी तरह से कवर है। नीचे ये रेत है, इसके अंदर वाला जो रेत है वह गीला है और फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉलीथीन शीट से ढका है और उसके ऊपर एक कपड़े का कवर दिया गया है और ये अभी नमी युक्त है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जाड़े के मौसम में जो सुबह दिन का जो तापमान है वह 22 से 26 तक वेरी कर रहा है और हमें जो तापमान चाहिए टमाटर की ग्राफ्टिंग में वह रहता है 28 से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैंने इसे बाहर रखा हुआ है तो कोई समस्या नहीं है। बस शुरुआती दिनों में ये जो सनलाइट होता है ये डायरेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए ये जो पॉलीथीन का शीट है इसके ऊपर फिर ये जो कवर है कपड़े का थोड़ा मोटा वाला ये रखा गया है। और यहाँ पे होता ये है कि जो पॉलीथीन का ये कवर है जैसे हटाते हैं, ये अपना पौधा दिख रहा है। ग्राफ्टिंग के बाद इसका 1 दिन हो गया है। ये जो पॉलीथीन का कवर है हीलिंग चैम्बर के अंदर जो हमें रिक्वायर्ड मॉइस्चर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, उसको उस लेवल को बनाकर रखता है। हालांकि हम इसे सिर्फ और सिर्फ कपड़े से भी कवर कर सकते हैं, उसे गीला करके निचोड़ करके। लेकिन होता क्या है, कपड़ा जो है सूख सकता है और शुरुआत के दिनों में हमें जो नमी चाहिए रहता है 80% से ऊपर होता है। तो वह नमी जो है बना ही रहे इसके लिए मैंने इसे इस तरह से पॉलीथीन से कवर किया हुआ है और उसके बाद उसके ऊपर ये मोटे कपड़े का एक लेयर था। हालांकि अभी रात के समय में इसे खुला भी छोड़ दें तो दिक्कत नहीं है। अब इसे अंदर से देखते हैं। ये टमाटर का ये ग्राफ्टिंग किया हुआ पौधा जो कि सोलेनम सिसिम्ब्रिफोलियम रूट स्टॉक पे ग्राफ्टिंग किया गया है, इसका 1 दिन हो गया है। अभी जबकि मैं गूगल में देख रहा हूँ तो यहाँ का टेम्परेचर 26 से दिखा रहा है और यहाँ जैसे देख सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है। तो अंदर डायरेक्ट ना पड़े सनलाइट, क्योंकि 1 ही दिन हुआ है पौधे का ग्राफ्टिंग के बाद में, इसीलिए इस पॉलीथीन शीट को इसमें कवर देने के बाद मैंने इसके ऊपर इस कपड़े का कवर दिया हुआ था। यहाँ पे नीचे देखें तो ये है रेत, ये हमेशा यहाँ पे नमी युक्त रहता है ये, और यही यहाँ पे नमी का ह्यूमिडिटी का सोर्स रहता है। यही ह्यूमिडिटी यहाँ पे क्रिएट करता है हमें जो 80% चाहिए रहता है। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि इन पौधों का 1 दिन हो गया हीलिंग चैम्बर के अंदर, अगर यहाँ पर नमी कम बनता 80% से नीचे तो ये जो पौधों की पत्तियाँ हैं ये मुरझाने लगते, कुमलाने लगते। लेकिन क्योंकि जो नमी चाहिए है 80% से लेकर 90%, उतना नमी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इसीलिए हमारा जो ये पौधा है स्टिल जस का तस है और ये हीलिंग चैम्बर अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर हमें ध्यान में रखने वाली बात ये रहेगा कि ये जो सेटअप है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं नीचे रेत है जो कि गीला है, उसके बाद ये अपना हीलिंग चैम्बर का जो फ्रेम है उसके ऊपर कवर दिया गया है पहला ये पॉलीथीन शीट का, और उसके ऊपर मैंने कवर दिया हुआ था इस शॉल का। यहाँ पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ पॉलीथीन शीट का भी कवर दें तो चलेगा, लेकिन ये जो हमारा हीलिंग चैम्बर है, ये जो सेटअप है, ये कहीं छांव के नीचे होना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी डायरेक्ट सनलाइट में है, इसीलिए इस पॉलीथीन शीट के ऊपर ये वाला एक कवर है।
तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो सेटअप है सिर्फ़ और सिर्फ ये विंटर सीजन के लिए है। गर्मी में अलग सेटअप आएगा, हम गर्मी के समय क्या सेटअप रहेगा वहाँ पे हम देखेंगे, वहाँ पे हम जानेंगे। अभी फ़िलहाल ये सेटअप ठंड के मौसम के लिए है, जो कि ओपन फील्ड में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह हमने इस वीडियो में हीलिंग चैम्बर के अंदर में पहले दिन की प्रक्रिया दिखी, जहाँ हमने ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया। टेम्परेचर तो प्राकृतिक रूप से बना ही हुआ है, तो हमारा जो पौधा है एकदम सही सलामत है। और हम यहीं पर इसी सिचुएशन में हीलिंग चैम्बर के अंदर पौधों को अगले 4 दिन तक इसी तरह से रखेंगे, हालांकि बीज इसमें खोलते भी रहेंगे मॉनिटरिंग करने के लिए। उसके बाद हम चौथे दिन में देखेंगे, क्योंकि चौथे दिन में ही सीयू ट्यूब का कनेक्शन बनता है जाइलम और फ्लोएम का।